हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर आई हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर करने, जो कि मैंने मॉर्निंग से आफ्टरनून का आज शूट किया है। तो यहाँ आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था आलू पूड़ी। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही थी तेल में, तो क्योंकि बेटे को मैं छोड़कर आ गई थी और अभी हस्बैंड की थी तैयारी ऑफिस जाने की, तो उनके लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने सुबह जीरे टमाटर वाले आलू बनाए थे। अनिकेत को, मेरे बेटे को बहुत पसंद हैं ये आलू जीरे टमाटर वाले आलू पूड़ी। उसको तो मतलब आलू तो चाहे आप रोज़ ही दे दो, बहुत इंटरेस्ट से खाता है और बहुत अच्छे लगते हैं उसको ना। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए चाय रेडी कर रही थी, क्योंकि उनको भी थोड़ा लेट हो रहा था जाने के लिए। सुबह अनिकेत को छोड़ने की थी, तो वो वाला व्लॉग में नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत भाग दौड़ होती है सुबह ना। तो व्लॉग तो क्या, उसको उठाना ही एक टारगेट बन जाता है मेरा। तो गाइस, जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो वो था अनिकेत को छोड़ने के बाद का व्लॉग। तो यहाँ से मैं निशिदा को डांट रही थी, इसके हाथ में कलर था। ये क्या है, वॉल्स पर ना सारे कलर्स वगैरह चला देती है। तो मैं इसको बोल रही थी कि मैं मारूंगी तेरे को, तो ये सुनती नहीं है, बहुत ज़िद्दी है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड की चाय जो है वो रेडी कर ली थी, तो अब मैं उनको नाश्ता सर्व करने जा रही थी। तो ये यहाँ मैं नाश्ता वगैरह करवा कर वापसी किचन में आ गई थी, और बस वही किचन की साफ़ सफाई डेली के काम में मैं लग चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है वो किचन वगैरह साफ़ की, फटाफट हाथ चलाया। आपको पता है लेडीज़ का तो होता है कि फटाफट किचन साफ़ हो जाए मेरी, फटाफट से मैं फ्री हो जाऊँ किचन से। तो बस यहाँ पे मैं लग चुकी थी, और ऑलमोस्ट मेरे 2-3 बर्तन ही थे नाश्ते के धोने वाले। आपको पता है बच्चे जो है ना, वो मतलब इतने शरारती होते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में कर देते हैं कि हमारे किचन के काम भी पेंडिंग रह जाते हैं। और निशिदा तो मेरी बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, उसको कोई ना कोई शरारत करने के लिए चीज़ चाहिए ही होती है। अब यहाँ पे आप काम कर रहे हो और वो वहाँ पे साइलेंटली शरारतें कर रही होती है, और जब उसकी घर में कोई आवाज़ नहीं होती तब मैं समझ जाती हूँ कि कुछ ना कुछ अब वो करने वाली है। तो यहाँ पे मैं कमरे में आ गई थी, कमरे की समेटा समेटी करने। यहाँ पे निशिदा जो है वो वीडियो के सामने खड़ी होकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। हेलो करना इसको बहुत अच्छा लगता है वीडियो में ना। तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट से जो है कपड़े वगैरह समेटे, बेड वगैरह सेट किया अपना। बस तो अब रोज़ की ड्यूटी जो है ऑलवेज़ जो सभी लेडीज़ की है वो है झाड़ू देना। तो मैं लग चुकी थी घर में झाड़ू वगैरह निकालने। आपको पता है जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, इसमें मतलब जितने छोटे क्वार्टर्स होंगे ना, उतना ज़्यादा गंद दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे बस ऑलमोस्ट लग ही चुकी थी, झाड़ू वगैरह कंप्लीट कर चुकी थी मतलब। तो यहाँ पे मैं लगी थी कारपेट बिछाने। जब खाना खाना होता है तब मैं इसको उठा देती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, खाना खाने जब बैठो ना तो खाना पेट में कम, कारपेट पे ज़्यादा जाता है। तो इसलिए मैं इसको उठा देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ कारपेट धोना भी आसान नहीं होता ना। तो फिर मैं इसको उठा देती हूँ, और जब ये लोग खाना खा लेते हैं फिर मैं इसको दोबारा बिछा देती हूँ। तो अभी इसके पापा भी जा चुके थे ब्रेकफास्ट करके। बच्चे तो बच्चे, पापा भी गिरा देते हैं कई बार तो बस फिर मैंने सोचा अब मैं बाहर सीढ़ियों की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे सामने वाले क्वार्टर अभी खाली है तो उसमें कोई नहीं रहता। तो फिर मैंने सोचा मैं सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैं लग चुकी थी सीढ़ियाँ वगैरह क्वार्टर की साफ़ करने। यहाँ ना ऊपर मतलब ओपन है छत ना नीचे की तरफ से, तो कबूतर वगैरह बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं यहाँ पे ना। तो बस मैं लग चुकी थी यहाँ पे साफ़ सफाई करके, अंदर में आ चुकी थी। मैंने कुंडी लगा दी थी, क्योंकि निशिदा को ना निकलने का मौका चाहिए होता है। एक दिखे सही दरवाज़ा खुला और झट से ऊपर वाली दीदी के घर पहुँच जाती है सीढ़ियाँ चढ़ के। ये पहले इसको सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं आती थी, लेकिन अब तो 2 साल की हो गई है, तो इसको सीढ़ियाँ चढ़नी बहुत अच्छे से आ गई हैं। तो बस यहाँ पे मैं हाथ वगैरह धो के मुँह वगैरह धो रही थी अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है कोलकाता में। तो मैंने फ़ेस वगैरह अपना वॉश किया। उसके बाद बस फिर मैं आ गई थी निशिदा के कपड़े लेने अलमीरा में से अपनी। तो मैं निशिदा को नहलाने की कर रही थी तैयारी, और वो पहले ही मेरे से बाथरूम में जा चुकी थी, क्योंकि उसको पानी से खेलना ना बहुत अच्छा लगता है। वो क्या करती है, साबुन अगर दिख जाए ना तो साबुन पूरे का पूरा पानी में डाल देती है। तो बस मैं यहाँ पे इसको नहला के लेके आ चुकी थी, और मेरी जो गुड़िया है ये बिल्कुल तैयार थी नहा धोकर, और मैं अपनी गुड़िया को लगा रही थी काला टिक्का। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी नहा के। निशिदा को नहलाने के बाद मैंने सोचा मैं भी फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये देखिए बाहर इतनी तेज़ धूप है ना, इतनी तेज़ धूप। मैं टॉवल सुखाने के लिए डालने आई थी,
आप यकीन मानोगे, टॉवल तो क्या, यहाँ पे बंदा भी सूख जाएगा, मतलब कोई इंसान होगा ना वो भी सूख जाएगा, इतनी तेज़ धूप थी। और सफोकेशन तो इतनी ज़्यादा होती है, कोलकाता की गर्मी तो उफ़, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ टॉवल वगैरह जो है वो डाल दिए थे मैंने ना ऊपर, इसमें बालकनी में, सॉरी। उसके बाद बस मैं चली गई थी अंदर नाश्ता वगैरह की तैयारी करने अपने लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे इस टाइम पर। क्योंकि मेरे को ना सुबह के टाइम पे ज़्यादा भूख लगती है, बाकी पूरा दिन खाना मिले ना मिले, सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए मेरे को, मतलब ऐसे होता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने जो है वो बाथरूम वगैरह बंद कर दिया था, क्योंकि ये दोबारा से बाथरूम में घुस जाती है और पानी और साबुन से खेलना शुरू कर देती है, तो फिर मुझे इसको दोबारा नहलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका था। ख़त्म तो काम वैसे हम बोलने को बोलते हैं, पर आपको पता है लेडीज़ का तो कभी भी काम ख़त्म नहीं होता। तो बस यहाँ पे घर मेरा हो गया था सेट बिल्कुल, और मैं यहाँ आ गई थी पूजा करने सुबह के टाइम की। तो यहाँ मैं निशिता को भी अपने साथ लेकर आई थी और मैं उसको बहला रही थी ताकि वो टिक के खड़ी रहे। तो यहाँ निशिता ने मेरे साथ बहुत अच्छी पूजा की उस वक़्त पे और बहुत खुश हुई। तो यहाँ मैं पूजा करने के बाद किचन की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी उस टाइम पे। तो 10 या 11 बज चुके थे मुझे नाश्ता करते करते। तो उसके बाद मैं जैसे ही किचन में आई तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। बस तो फिर चाय बनाई मैंने अपने लिए। तो बस नाश्ता तो ऐसे लग रहा था कि मिल जाए, कोई बैठ कर देने वाला नहीं था, तो बस अपने आप ही सर्व किया, चाय बनाई, नाश्ता किया। क्योंकि आज नाश्ते में मैंने आलू पूड़ी बना रखे थे, जो कि मैंने आपको बताया मेरे बेटे के फेवरेट थे। और मैं निशिता को लगातार आवाज़ें दे रही थी लेकिन वो आ नहीं रही थी। और मुझे जब ये नहीं आती ना आवाज़ लगाने पे, तो मुझे कन्फर्म्ड हो जाता है कि साइलेंटली ज़रूर कुछ हरकत कर रही है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता जो है कमरे में लेके आ गई थी। और देखो यहाँ पे पता है इसने क्या किया, जो मैंने जोत बत्ती करके आई थी वो जोत ये उठा के ले आई वहाँ से। ये देखो इसके हाथ में आपको दिख रही होगी, ये बैठ गई, मैं इसको लेके ऊपर और ये इसके साथ खेल रही है। फिर मैं सोचूं कि इसको बोलूं क्या, क्योंकि इसको भी कुछ समझ नहीं आएगी, डांटना या क्या होता है वो तो इसको पता नहीं। लेकिन जब मैं ज़ोर से कभी चिल्लाती हूँ इसके ऊपर, वैसे बहुत कम डांटती हूँ मैं इसको, बहुत कम चिल्लाती हूँ, लेकिन कभी जब चिल्लाती हूँ इसके ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा रोती है, तो फिर मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं बहुत कम बोलती हूँ इसको। तो यहाँ मैं इसको खाने के लिए मना रही थी, क्योंकि खाने में तो इतना नखरा करती है ये, पूछो मत। कि मेरा एक टारगेट होता है कि निशिता को जो है वो खाना खिलाना है। तो यहाँ मैं इसको बोल रही थी कि अच्छा मैं आइज़ क्लोज़ करूँगी, देखूँगी निशिता खाना खाती है कि नहीं खाती, वो तब भी नहीं मानी। फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा मम्मा जो है वो आपको छोड़ के चली जाएगी। तब इसने देखा कि मम्मा तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो इसने क्या किया, फटाफट से ना, जैसे ही मैंने बोला मम्मा छोड़ के चली जाएगी, इसने फटाफट से जो खाने की बाइट थी वो मुँह में ले ली। तो उसके बाद बस फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है वो बहुत रिलैक्स फ़ील किया, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी मुझे उस टाइम पर। तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में, दोपहर का टाइम हो गया था, हस्बैंड मेरे आ चुके थे और लाए थे सब्ज़ी, क्योंकि मैंने उनको सुबह जाते हुए बोला था कि घर में सब्ज़ी नहीं है तो आते वक्त लेते आना। तो बस वो सब्ज़ी वगैरह लाए थे, तो मैं सब्ज़ी वगैरह जो है वो सेट करके रख रही थी अपने इसमें रैक में, वेजिटेबल्स रैक में। तो बस मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह जो है फटाफट से सेट की, क्योंकि हस्बैंड खाने की कर रहे थे वेट। आज मैंने खाने में दाल चावल उनके लिए बिल्कुल रेडी करके रखे हुए थे। तो बस यहाँ मैंने सोचा कि जब तक वो फ्रेश हो रही हैं तब तक मैं ऐसा करती हूँ कुछ ना कुछ बना ही लेती। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दही पड़ा था, उसके बाद मैंने दही को तड़का लगा दिया फटाफट, और यहाँ पे मेरे चावल बिल्कुल रेडी थे और यहाँ मेरी दाल भी बिल्कुल रेडी थी। तो दोपहर का खाना जो है वो बिल्कुल रेडी था देने के लिए। तो बस मैंने फटाफट हस्बैंड को अपने सर्व किया खाना। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं खाना वगैरह खाकर चले गए थे। ये इवनिंग का टाइम था 4 बजे का, तो मेरे ट्यूशन के बच्चे आने वाले थे उस टाइम तक ना। तो मैंने सोचा कि फटाफट जो है वो चादर वगैरह सेट कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रेस्ट कर गए थे। तो फिर सेटिंग वगैरह कमरे की काफ़ी करने वाली पड़ी थी, कपड़े तय लगाने वाले पड़े हुए थे। बस फिर मैंने कपड़ों की यहाँ पे तय वगैरह लगाई और टाइमली अपना काम ख़त्म किया। ट्यूशन के बच्चे मेरे 4 बजे आ जाते हैं। तो गाइज़ आज के व्लॉग में मैं इतना ही शूट कर पाई। ये मॉर्निंग टू आफ्टरनून का व्लॉग था। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे व्लॉग्स को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूं। ऐसे ही और नए व्लॉग्स लेकर मैं आती रहूँगी आपकी सपोर्ट से।
सो गाइज़ आज के व्लॉग में इतना ही था। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर। मैं आपके कमेंट का करूँगी वेट। तो बस यहाँ तक मैंने कपड़े सारे तय मैंने लगा दिए थे। तय लगाने के बाद मैंने जो है कपड़े अपनी अपनी जगह पर रखे, निशिदा की जगह पर, उसके पापा के जहाँ वो कपड़े रखते हैं वहाँ पर मैंने रखे। और बस मैं ऑलमोस्ट अपना काम फिनिश करके बिल्कुल रेडी थी मैं अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो किसी दिन वो भी व्लॉग मैं आपको शूट करके पक्का बताऊँगी। तो गाइज़ बस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा फिर से बोल रही हूँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।